नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को टेंस का तीसरा पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस को पहचानेंगे कैसे। तो सेंटेंसेस को पहचानने के लिए सेंटेंसेस के लास्ट में हम इन वर्ड्स को ढूंढेंगे। जो हिंदी का सेंटेंस होगा, जो हिंदी का वाक्य होगा, उस वाक्य के आखिरी में लास्ट में ये वर्ड अगर मिलते हैं तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। उसके बाद अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब हमें यही तीन लगानी है। ये तीन किस हिसाब से लगानी है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाना है, और अगर उसमें आई लिखा है या हिंदी में मैं लिखा है तो उसके लिए हम एम का यूज करेंगे। आइए एक बार लिख के बताते हैं कैसे करना है। जैसे हमने लिखा अमन कार चला रहा है। तो इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में रहा है लिखा है। ये रहा है हमें ये बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब और अगर रहा है लास्ट में लिखा है तो ये पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब हमें यही तीनों में से कोई एक यूज करनी है। अब कैसे यूज करनी है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। तो अमन हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम इसी को ट्रांसलेट कर लेंगे, अमन को इंग्लिश में लिख लेंगे। फिर सिंपल सेंटेंसेस को लास्ट से फर्स्ट तक चले आते हैं, एक एक वर्ड की इंग्लिश बनाते हुए। रहा है लिखा है, इसकी जगह पे जब वर्ड यूज करेंगे वो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर में से कोई एक। बात आती है कोई एक यूज करना है तो एक यूज कौन सी करेंगे। तो अमन हमने लिखा था, यहाँ पे अमन क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब अमन अकेले है। अगर कोई सब्जेक्ट अकेले है तो हमें लगाना है इज लगा दिए इसकी जगह पे। फिर लिखा है चला। चला मतलब होता है चलाना, हो चलाने की इंग्लिश होता है ड्राइव। ड्राइव होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्राइविंग। क्यों? क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस साइड में लिख सकते हैं आप लोग, रहा वाले होते हैं, उन सभी में आईएनजी यूज करते हैं हम लोग। तो ड्राइव लिख लिया, हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद कार लिखा है, कार को हम एज इट इज कार लिख लेंगे। ये हमारा सेंटेंस हो चुका है। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर लास्ट से लेके एक एक वर्ड की इंग्लिश आगे तक। रहा है की जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की, चलाने की इंग्लिश लिखी, फिर कार की। ये हो गया है कंप्लीट। अब इसी से हम नेगेटिव का करके देखते हैं। नेगेटिव का अगर हम करेंगे, हमने लिख दिया अमन कार नहीं चला रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं की इंग्लिश हम लोग लिखते हैं तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे? तो तीसरे नंबर पे हम लोग लिखते हैं नहीं की इंग्लिश। अब लिखते चले जाते हैं, अमन भैया को सबसे पहले लिखते हैं। फिर रहा है कि जगह पे हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। फर्स्ट वर्ड हो गया, सेकंड वर्ड हो गया, थर्ड वर्ड जो आएगा वो नहीं की इंग्लिश होगी। नहीं की इंग्लिश हमने लिख दी नॉट। अब लास्ट से जिन जिन वर्ड की इंग्लिश हम लोगों ने नहीं बनाई है उनकी इंग्लिश बनाते हुए चले जाएंगे। चला की इंग्लिश हम लोगों ने नहीं ट्रांसलेट किया तो हम लोग लिख लेंगे चलाने का मतलब ड्राइव होता है। अब हमने ड्राइव में ई नहीं लगाया, ई हटा देते हैं जब आईएनजी लगाते हैं। इसमें हम आईएनजी लगा देंगे क्योंकि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है, तो आईएनजी लगाते हैं। नई इंग्लिश एक बार हम लोग बना चुके हैं, दोबारा इंग्लिश नहीं लिखेंगे। आगे कार, फिर हम लोग लिख लेंगे कार। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसी से ट्राई करते हैं। अमन अमन कार क्यों चलाता है? चला रहा है, सॉरी रहा है लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है। अमन कार क्यों चला रहा है? ऐसे सेंटेंसेस हमें देखना है कि क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में होता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखने के बाद ऐसे सेंटेंसेस में हम थर्ड नंबर पे लिखते हैं सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस। तो इसकी इंग्लिश हमें लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। रहा है कि जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। हमने बताया था कि थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, तो थर्ड नंबर पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट।
अब लास्ट से आगे तक जो जो वर्ड्स बचे हुए जिनकी इंग्लिश हम लोगों ने ट्रांसलेट नहीं की है उनको ट्रांसलेट करेंगे। चला कि हम लोगों ने नहीं ट्रांसलेट की थी उसको कर लेंगे। चलाने की इंग्लिश होती है ड्राइव, लेकिन सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा हमें वर्ब में, तो हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया। इसकी इंग्लिश ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखी थी। अब बचा कार, तो हम लोग कार को कार लिख लेंगे, कार को कार लिख लेंगे। अब ये हमारा सेंटेंस हो चुका है कंप्लीट। एक सेंटेंस इसी तरह से और करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे। तो हमने लिख दिया क्या अमन कार चला रहा है। इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे होंगे सब्जेक्ट सब सॉरी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा है। तो क्वेश्चन वर्ड अगर सबसे पहले लिखा होता है तो उसकी जगह पे हम लोग इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ना लिख के इसकी जगह पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज किसके हिसाब से करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे। सब्जेक्ट है अमन, अमन है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे ये, यानी कि क्या इंग्लिश ना लिख के हमें इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अब क्या करना है, इसको क्लोज कर लो थोड़ी देर के लिए। आप लोग उधर का सेंटेंस देखो तो क्या करते थे हम लोग, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर रहा है की जगह पे हम लोग पहले से लिख चुके हैं। चलाने की इंग्लिश लिखेंगे अब हम लोग ड्राइव। ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का है तो लगाएंगे आईएनजी। कार, कार को हम एज इट इज कार लिख देंगे और ये सेंटेंस हमारा हो चुका है कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों, इसके अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे।